बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा पूर्णांक। पूर्णांक जैसा कि आप छठी क्लास में भी पढ़ चुके हो कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जानने से पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में तुम पढ़ चुके हो कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो हमें प्रकृति में दिखाई देती है, जैसे और जिनको हम गिन सकते हैं, पेंसिल, पत्ते, वृक्ष, वो सब तो जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और इस तरह से आगे तक बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता, तो उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमारे पास आता है नंबर 2 पे हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हुई? अगर हम प्राकृत संख्या को देखें कि 3 में से यदि एक चीज कम होती है तो 2 बन गया, 2 से अगर एक चीज कम हुई तो 1 बन गया, अगर 1 से भी एक चीज कम हो जाए तो क्या रहेगा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तो उस कुछ भी नहीं को हमने क्या नाम दिया? जीरो। यानी कि हमने ये सोच लिया कि 1 से भी यदि कोई भी चीज नहीं एग्जिस्ट करती तो उसको हम क्या नाम देंगे? जीरो। यानी कि पूर्ण संख्या में हमने अगर 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4, तो ये आगे चलेगी, ये क्या बन गया हमारे पास? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में अब सबसे छोटी संख्या 0 हुई और सबसे बड़ी हमारे पास कोई नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब तीसरा आया हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने पूर्ण संख्या की खोज की कि 1 से 1 कम कर दिया तो 0 बन गया। अब 0 से भी यदि हम कहें कि 1 और कम कर दिया जाए तो क्या होगा? हम जमीन पे खड़े हैं, एक सीढ़ी अगर हमने ऊपर चढ़ ली, ये हमारा 0 है, 0 से यदि हमने 1 पॉइंट ऊपर चले गए तो ये क्या बन गया? 1 पॉइंट और ऊपर चले गए तो क्या बन गया? 2। तो इस तरह से ही अगर हम 0 से नीचे चले गए, जाना था ऊपर, चले गए नीचे, उसके अपोजिट काम कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? -1। क्या बन गया? -1। यानी कि -1 की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या बन गई हमारी? 0 से भी छोटे। और इसी तरीके से यदि हम और भी नीचे चले जाते हैं तो वो क्या बन गया? -2। तो इसी प्रकार कोई चीज हमें बाई साइड, हमें इसका भी एक रेखा के द्वारा दिखाते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या ले ली, ये 0 हो गया, 1 2 और 3, इसी प्रकार आगे चले। जब ये दाईं साइड है तो इसका मतलब बाईं साइड में जो अंक होंगे वो 0 से छोटे होंगे, यानी कि इस साइड में जो जितने भी अंक होंगे वो 0 से छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे? 0 से जितना 1 बड़ा है, यदि 0 से 1 कम कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? -1। -1 से 1 और कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? -2। -2 से 1 और कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? -3। इस प्रकार ये हमारा छोटा होता जाएगा और एरो का मतलब है अभी आगे तक चलता जाएगा। तो इस प्रकार पूर्णांक के अंदर हम कह सकते हैं कि 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक अंक है, और ये 0 से छोटे होते हैं। -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, और 0 के दाईं ओर 0 से बड़े अंक होते हैं।
जो कि धनात्मक अंक कहलाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी हम आगे कर रहे हैं। बच्चों, ये ज्ञान आप 6th क्लास में कर चुके हो, लेकिन आपको ये पुनरावृत्ति के लिए ये सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम इसको संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना भी सीख चुके हैं, लेकिन उनको मैं एक बार फिर से आपके पास रिपीट कर रही हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। 4 प्लस माइनस का 3, सवाल नंबर 1। अब हमें ये जोड़ना है 4 प्लस माइनस का 3। तो संख्या रेखा के ऊपर आप सबसे पहले आप देखोगे कि 4 जो है हमारा क्या है, धनात्मक अंक है। क्या है हमारा, धनात्मक अंक है। इसके लिए हम इसी रेखा को दोबारा से देख सकते हैं कि हम ये इस 4 नंबर पर हैं। 4 पर अगर हम खड़े हुए हैं और फिर हमने इसे -3 जोड़ना है। -3 का ऋणात्मक, ऋणात्मक का हमने बताया था कि कौन सी साइड जाना है, आपको बाई साइड जाना है। जब हम यहाँ पर हैं और इसके लिए हमें इधर जाना है, कितने अंक, 3। ये -3 जो है हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बाई साइड को। क्यों, क्योंकि इसके आगे ऋणात्मक साइन लगा हुआ है। तो अगर हम 3 इस साइड जाते हैं, बाई साइड, 1 2 3, तो कहां पहुंचे हम, 1 पर। तो 1 हमारा क्या बन गया, आंसर। तो 4 प्लस माइनस का 3 बराबर 1। तो यहां से हमने एक बात का कंक्लूजन निकाला बच्चों। वो कंक्लूजन क्या है कि यदि हमारे पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या को घटाना पड़ता है, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े अंक वाला चिन्ह हमारे पास आएगा। ये बात हमें अपनी मेमोरी में बिठानी पड़ेगी कि जब भी दो चिन्ह अलग अलग हों और हमें उनको जोड़ना है तो वो संख्याएं, वो अंक आपस में घटाए जाएंगे और चिन्ह क्या, कौन सा लगेगा, बड़े वाला लगेगा। और यदि दोनों अंक ऋणात्मक हैं, यदि दोनों अंक ऋणात्मक हैं तो क्या होगा। अब हम इसी संख्या रेखा पर हम फिर से देखते हैं। अब हम इसको हटा लेते हैं, -4। हम इसको थोड़ा और आगे लेते हैं, -4। अब हमारे पास जब ये -4 पे हम खड़े हुए हैं और हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब -4 -3 हमें क्या कह रहा है, हमें कहां जाना है, बाई साइड या दाई साइड, नेचुरली है, ऋणात्मक है तो ये क्या कहेगा हमें, बाई साइड। तो बाई साइड जब हम इससे जाएंगे तो 3 कदम और चलेंगे तो आप देखोगे एक कदम -5 पे, दूसरा कदम -6 पे, और तीसरा कदम कहाँ हो गया हमारा, -7 पर। 1 2 3, यानी कि -4 और -3 हमारे पास क्या बन गया, -7। अब आपको मेमोरी में अपनी ये बात फिट करनी है कि यदि दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं, क्योंकि हम बार बार संख्या रेखा नहीं बना के कर सकते, उसके बाद हमें कंक्लूजन निकालना पड़ता है और उसको अपने मेमोरी में फिट करना पड़ता है कि यदि दोनों अंक ऋणात्मक या दोनों अंक
धनात्मक हो तो योग करते समय चिन्ह वही रहता है। और अंक जोड़ दिए जाते हैं। और यदि दोनों अंक अलग अलग चिन्ह के हों तो चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है और अंक घटा दिए जाएंगे। अब ये तो हुई हमारे पास अंकों की बात। ये जबकि हम पहले कर चुके हैं, मैं पहले वीडियो में भी तुम्हें ये सब चीजें बता चुकी, लेकिन क्योंकि अब हमें इसी से रिलेटेड आगे 7th 8th 9th 10th आगे तक हमारे पास यही सीक्वेंस चलनी है। अगर आपने ये माइंड में बात को फिट कर लिया तो आप 10th तक कहीं किसी सवाल में गलती नहीं करोगे। अभी मैं इसी से रिलेटेड कुछ और सम्स करवा रही हूं तुम्हें। जैसे एक्सरसाइज ले रही हूं मैं, एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 हम ऐसे लिख लेंगे जिससे हमें पता है कि सवाल नंबर 9 है और एक्सरसाइज 8.1 है। तो इसके लिए मैं आपको लेके दिखा रही हूँ, कुछ सवाल लिखती हूँ और उसको हल करेंगे साथ साथ। आप भी अपना साथ साथ करना और चेक भी करना कि जो आप कर रहे हो वो वही आ रहा है या नहीं आ रहा। फर्स्ट,